जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। 20वीं सदी में इस शेर को लिखने वाले साहिर लुधियानवी अगर आज जिंदा होते तो काफी मायूस होते। बीते 7 अक्टूबर को दुनिया में एक और जंग की शुरुआत हुई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यूं तो कभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं था, लेकिन शनिवार सुबह हमास, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है, ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए थे। जवाब में इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ इजराइल की सेना हमास पर लगातार हमला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है हमास, जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है। इसने भी इजराइल पर हमला करना जारी रखा है। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग में अब तक हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ जंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कोई माँ अपने जख्मी बच्चे को बाहों में पकड़ मदद की गुहार लगा रही है, तो कोई बच्चा अपने परिवार के शव के पास बिलखता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने न सिर्फ इन देश के राजनेताओं को बल्कि पूरी दुनिया के देश को भी अलग अलग गुटों में बांट दिया है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़े उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। आज जो जेरूसलम है वो 4000 साल पहले बेबीलोन और फिर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उस वक्त यहाँ यहूदियों पर अत्याचार किए जाते थे। अत्याचार के कारण यहूदी धीरे धीरे जेरूसलम छोड़कर यूरोप के दूसरे देशों में बसने लगे। 1941 से 45 के बीच यानी दूसरे विश्व युद्ध के बीच हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर खूब अत्याचार और जमकर नरसंहार किया, जिसके बाद जंग खत्म होने के बाद यहूदियों ने वापस अपनी धरती पर जाने का फैसला ले लिया। अब आज जहां फिलिस्तीन और इजराइल है, उस पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से समझौता करके यहूदियों के लिए इजराइल बनाने की कोशिश की। उस वक्त फिलिस्तीन में अरब रहा करते थे। अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने इस मुद्दे को यूएन को सौंप दिया, जिसके बाद यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। इजराइल के बनने के बाद लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी अरबों को पलायन करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों से लगभग 6 लाख यहूदी शरणार्थी और विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जिंदा बच गए 2.5 लाख लोग इजराइल की स्थापना के कुछ सालों में वहां जाकर बस गए। इससे इजराइल में यहूदियों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई। यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को 2 अलग अलग हिस्सों में तो बांट दिया, लेकिन जेरूसलम के अल-अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट पर पेंच फंस गया। दरअसल जेरूसलम शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में बेहद खास स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। जेरूसलम में ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ईसाई परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल-अक्सा है। इस मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि मक्का से यहाँ तक पैगंबर मोहम्मद ने सिर्फ 1 रात में यात्रा कर ली थी। अल-अक्सा मस्जिद के कुछ कदम की दूरी पर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। यहीं पवित्र पत्थर भी है। अल-अक्सा मस्जिद में हर दिन हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना करने आते हैं। जेरूसलम में ही यहूदियों की पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी इसी स्थान पर यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज हुआ करता था। ये यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का मानना है कि ये ही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। ऐसे में अरब और यहूदियों के बीच इस शहर को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसे देखते ही यूएन ने अल-अक्सा मस्जिद के 35 एकड़ के कैंपस को इंटरनेशनल कमेटी की देखरेख में रख दिया।
हालांकि उस वक्त अरब देशों को अल-अक्सा मस्जिद कैंपस को इंटरनेशनल कमेटी की देखरेख में रखना पसंद नहीं आ रहा था। इस शहर को लेकर मई 1948 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। उस वक्त लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1948 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो जेरूसलम शहर के दो हिस्से हो चुके थे, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट हिस्से पर जॉर्डन का कंट्रोल रहा और वेस्ट पर इजराइल का। साल 1967 के बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं। चलिए अब जानते हैं फिलिस्तीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले हम इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोलीय स्थिति के बारे में समझते हैं। इजराइल के दक्षिण पश्चिम हिस्से और पूर्वी हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। दक्षिण पश्चिम हिस्से को गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है और पूर्वी हिस्से को वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। हालांकि गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो कि इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है फिलिस्तीन और इजराइल की मांग। वर्तमान में फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल साल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए। इसके अलावा फिलिस्तीन पूर्वी जेरूसलम को स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बनाना चाहता है। जेरूसलम को इजराइल अपना अभिन्न अंग मानता है और इसलिए जेरूसलम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। इजराइल की मांग है कि पूरे विश्व इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दे। तो दोस्तों, ये था इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का इतिहास। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।